की मम्मी के मम्मी ये बउआ के खाए देली वो पकड़ के वो भाग रास्ता बता के पकड़ो वो एक सौ मार के चले तो बुझा कर के लगा बाप रे बाप शादी बिगड़ गई गला सा फेंक अब भाग आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के चरौद प्रखंड के बड़ी बेटा पंचायत में है। और यहाँ से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि खबर सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। एक कलयुगी माँ की कहानी हम आज आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे आप लोग खबर देखते होइएगा कि एक माँ अपने 3 बच्चे की गला मौत का घाट उतार करके यहाँ से अपने प्रेमी के साथ भागने के प्रयास करती है। हालांकि ग्रामीणों ने मिल करके उसे पकड़ भी लेता है और घटना स्थल पे उनके एक बच्चे की मौत हो जाती, बाकी 2 आईसीयू में अभी भर्ती है। किसी निजी अस्पताल में अभी उसका इलाज चल रहा है। बाकी हम परिजन से मिलेंगे, परिजन से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ जो इस तरह से जो माँ अपने बच्चों को जन्म दी वही माँ अपने बच्चों को इतना बड़ा सजा मौत के घाट क्यों उतार दी। बाकी उनके पति हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? नवीन कुमार यादव। हाँ भैया, जैसा खबर चल रहा है कि आपकी पत्नी ने आपके बच्चे को धारेदार चाकू से या तलवार से काट करके यहाँ से भागने का प्रयास कर रही थी जी। मतलब ऐसा क्या हुआ, कुछ हुआ? जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है वो तो इस तरह से नहीं कर सकती है ना समाज में। अब नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ तो प्रचंड देख रहे हैं कि है, तब इस पे क्या हम कमेंट कर सकते हैं। हम तो अपना लड़का खोए हैं और हम इस चीज़ पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग अभी परेशान हैं। जी जी जी, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस और हालांकि जो बात है अब कानून के ऊपर चला गया है, अब कानून जो करे वो सही है। वो कानून छानबीन करके बहुत सी जानकारी निकाला है कि कुछ लोगों को कानून ने ही बताया कि जो गिल्टी साबित किया। हम तो सिर्फ ये जो मर्डर किए हम इनके नाम दिए, कानून अभी पकड़ के ला रहा है कि कौन कौन है, किससे बात हुआ, क्या है, सब की जानकारी वो जुटा रहे हैं। उसके बाद उस सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा भैया, इससे पहले आपको कभी नहीं पता चला, मतलब अपने अंदर कभी एहसास नहीं किया कि इसके ऊपर छोड़ के जाते अपने बच्चे को, तो वो कभी भी इस तरह का इस टाइप के इतिहास इस तरह के तो उन पे तो सोचे कभी वो थप्पड़ भी नहीं मारती थी बच्चे को। और आज तक हम भी नहीं मारे, अभी एक थप्पड़ नहीं कभी मारे बच्चे को। हालांकि जहाँ तक की बात है, इसका जो बहन का लड़का है प्रिंस कुमार, वो इनको चढ़ाया कि जो तुम एक काम करो, उसको अपने बच्चे को मार कर आ जाओ, यहाँ से हम केस करवा देंगे और उन लोगों को फंसा दो, वहाँ से 15-20 लाख रुपया निकलवा देंगे हम तुमको, और तुम्हारा यहाँ पे ज़मीन दे देंगे, तुम घर बना करके पुपरी में और आराम से रहना, जो तुम चले आओ। तो उसी के कहने पर, वो अपने पापा को कहने पे ये ऐसे करना हुआ है? बाजपट्टी संडवारा। बाजपट्टी संडवारा में हुआ। मतलब इतना बड़ा घटना का अंजाम आपके पत्नी ने दी है। आपसे मिलने के लिए आपका साला ससुराल से कोई व्यक्ति आए? कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि इस घटना में उन सब का हाथ है। अच्छा भैया, एक बात और आप हमको बताइए कि जब घटना हुआ, इतना बड़ा घटना का अंजाम दी, तो आपको कैसे पता हुआ? मैं खेत पे अपना मशीन चला रहे थे, खेत पटा रहे थे, मैं और मेरे दादाजी। मेरे घर पे कोई थे नहीं। मम्मी, नाना जी को तबीयत खराब था, मम्मी चली गई वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। वो पटना हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से आया था तो मिलने चली गए। मेरी दादी थी तो जो कान से कम थोड़ा सुनती है, वो चली गई थी बकरी के लिए नीचे घास काटने। तो वो वहाँ से घास लेकर जैसे आ रहे तो देखा तो 2 बच्चे को काट करके, और तीसरे बच्चे जो भागा था वहाँ से छूट करके, तो तीसरे बच्चे को यहाँ पे जो ग्रास होता है ना, ग्रास फेंक के मारा तो उसको भी लग गया। तो मेरी दादी शोर मचाई तो गांव के अगल बगल के आदमी, हाँ, टोला मोहल्ला के लोग जब तक जमा हो तब तक तो बहुत आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसको पकड़ करके लाया गया। फिर प्रशासन के मदद से उसको लेकर गया जाएगा। आपका जो 2 बच्चा बचा हुआ है उसका स्थिति कैसा है? अभी तो फिलहाल ठीक है। अच्छा, डेट कौन कर गया? मेरा बड़ा वाला जो लड़का है ना, वो डेट कर गया। मतलब वो घटनास्थल पे ही घटनास्थल पे डेट। उसका सर पूरा कट गया था, और क्या हुआ, जो सर कटने के बाद, उसके सर कटने के बाद जो ग्रास का जो धार होता है ना, वो मुड़ चुका था। इसके वजह से हमारा बाकी के 2 बच्चे बचने में बच पाए हैं, नहीं तो वो नहीं बच पाता। आज मतलब समझिए सब खत्म हो जाता। मैं आपको बता दूं कि इसी घर में जब घर के सारे लोग खेती करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं तो महिला इतने बड़े घटना का अंजाम देती है। यही वो जगह है जिस देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के फ्रेम में कि किस तरह से यहाँ पे खून का कतरा कतरा अपने बच्चे को जब हत्या की, देख सकते हैं। बाकी उनके जो ससुर हैं, देख सकते हैं कि चारों तरफ ब्लड लगा हुआ है। जिस तरह से बच्चे का जो हत्या हुआ वो कौन था आपका? पर पोता, मतलब पोता के बेटा था। हाँ।
बाबा एक बात बताइए कि मतलब जैसा खबर चल रहा है कि आपकी जो बहू थी वो किसी से फोन से बात उत करती थी। नहीं हम नहीं देखली जो हम केना नहीं उठा अच्छा। ये आधरम हम नहीं उठावे हाँ, जब हम नहीं देखने चाहिए नहीं सुनने चाहिए तो हम नहीं उठावे अच्छा। सब चीज ठीक मतलब वो दिन तो हम पोता है वो हम दुनू को पटावे चल के खेत अच्छा, आप खेती करने के लिए बाहर चले गए थे अपने खेत में। पटबे रही तो ये बोलिया ये काट के दोनों बच्चा के पता होता के कपड़ा बिछा के अब वो दादा के बेटी कल की मम्मी के बउआ के खाए देली ओकरो पकड़ के तू भाग ले तो वही रास्ता बता के पकड़ो ले ओकरो 100 मार के डाले में बुढ़िया का जी के लगा ले बाप रे बाप ले चाची पिटल के जो गला सा फेंक अब भाग ले तो उतर बारी तो का पकड़ के लो ले आई बुढ़िया के हमरा कहे तो वहाँ से हम तो वही अच्छा चाचा, आप तो मरने के तुल्य में आ चुके, आपका पूरा उम्र बीत चुका है, अपने लाइफ में इस तरह का कभी घटना देखे थे? दिन कहीं ना यार कौन पृथ्वी में नहीं मिले अपना बच्चा के 3 गो के कत्ल करना है संपन्न वो कत्ल के अपना जान के संपन्न कत्ल के मेरा मालिक है तो एक स्पॉट मर्डर अब वो भरोसा नहीं। चाचा, अभी प्रशासन से क्या आप अपील करेंगे, क्या चाहते हैं? हमारा तो अगला फांसी के बदला खून के बदला खून के बदला खून कोई मिलावट उससे। मैं आपको बता दूं ऐ माँ, जब तुम्हें मरना ही था तो तूने जन्म क्यों दिया? मैं आपको बता दूं कि इस तरह से इतना बड़ा घटना का अंजाम दी है एक माँ ने अपने बच्चे के साथ। देख सकते कि परिवार में पूरा मातम छाया हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं उस महिला के बारे में, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,